जय माता दी। मेरा नाम अजय सिंह पवार है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीर पाहुजा टॉक्स में। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। हमेशा मैं ऐसा बोलता हूँ, पर आज वाले गेस्ट सच में खास है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं अपनी पैची बियर्ड्स को लेके। बहुत इंसल्टिंग फील होता है कितनी बार कि काफ़ी लड़कों में बातचीत अक्सर रहती है कि यार तेरी दाढ़ी नहीं आ रही है, अरे तू ये तू वो, और कहीं ना कहीं मेल ईगो दाढ़ी से बहुत रिलेट करता है। तो उसी के संदर्भ में जो हमारे गेस्ट हैं वो आज आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी दाढ़ी मेंटेन कर सकते हैं, दाढ़ी उगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं मेंस ग्रूमिंग का क्या फ़ायदा होता है। वो जो गेस्ट हैं वो मिस्टर डेजर्ट में मेवाड़ को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, साथ ही खुद मिस्टर मेवाड़ 2023 रह चुके हैं। बियर्डो ऑफिशियल का जो एक इंडियन रैंप वॉक होता है उसमें भी वो प्रेजेंट कर चुके हैं मेवाड़ राजस्थान को। हमारे साथ हैं अजय सिंह जी पवार। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका वीर पाहुजा टॉक्स में। First of all, thank you so much, Veer bhai, for the lovely introduction. It's been a pleasure for me. And before starting podcast, मैं to be honestly कहना चाहूँगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Genuinely मैंने आपके podcast देखे हैं. आप उदयपुर के जो लोग हैं जिन्होंने उदयपुर को इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट किया और आप उनको इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, उदयपुर की जनता से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो दैट्स जस्ट थैंक यू सो मच. एंड यस, अगर आपने इनवाइट किया है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट जितना अच्छे से मैं आपको इनपुट दे पाऊँ. हमारी ऑडियंस जो है जो देख पा रही है, जिनकी प्रॉब्लम्स उनको सोल्यूशन कर पाएंगे. तो आपका लुक देख के लग भी रहा है, मतलब बिल्कुल बियर्ड इतनी लंबी, मतलब आपकी अभी कितनी ग्रोथ होगी? शायद आपने और फोल्ड किया हुआ है उसको. Yes, it's basically it's right now folding, otherwise almost stomach level तक. तो यार एक सवाल बनता है इस पे कि कितना समय हो गया खुद को क्लीन शेव नहीं देखा है? It's been almost 3 to 4 years maybe. तब से. Yeah. तो ये कैसे, मतलब ये अचानक कैसे दिमाग में आया कि बियर्ड ग्रो करते हैं, और किस तरीके से, मतलब ये कैसे आया? So definitely मैं बताऊँ, जैसे बेसिकली आपको पता है कि मैं राजपूत हूँ और हमारी कम्युनिटी में हमने मतलब सिंस माय एंसेस्टर, मेरे ग्रैंडफादर, हमारे काकू सा ताऊजी वगैरह को देखो तो they all have like different, किसी की बहुत ही अच्छी सी मुस्टैच है तो किसी की बहुत अच्छी सी बियर्ड का कॉम्बिनेशन है. तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बट उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे. जैसे मैच्योरिटी एज आई, जब से बियर्ड ग्रो होना शुरू की तो उस पर काम करना शुरू किया. थोड़ी सी दिक्कत भी आती थी ऑफिस वगैरह में, जॉब में, तो कहीं अलाउ होता रहेगा, बट हाँ पैशन था करना है, तो अभी आपके सामने है. बिल्कुल. राजपूतों में तो मैंने देखा है बहुत ही बड़ी बड़ी मूछें और एक अलग ही, क्योंकि हम पुराने जब पोस्टर्स देखते हैं, महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज सिंह चौहान हो गए, तो उनके एक अलग ही मूछ का एक रुतबा होता था. तो कहीं ना कहीं ये एक मैटर करता है राजपूतों में. बेसिकली ब्लड में, टू बी ऑनेस्टली वीर भाई. मतलब वही आपने जैसे नाम लिया श्री महाराणा प्रताप जी, मतलब मेरे आइडल हैं, उनको मैं बचपन से ही प्रेज करता हूँ. नाम मतलब शुरुआत भी जय एकलिंगनाथ महाराणा प्रताप से होती है. बिल्कुल सही बात है. तो राइट. और मेरा मतलब मैंने मोटिव भी, मैंने जब हमारा बिफोर स्क्रीन हम बात करें, मैंने आपको यही बताया था कि राजस्थान के कल्चर को नॉट जस्ट इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना, यही मेरा. बिल्कुल. क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने आपके बारे में रिसर्च किया तो जो बियर्डो ऑफिशियल्स का हो रहा था रैंप वॉक, उसमें कोई सूट पहना हुआ था कोई, उस पर आप अचकन पहने हुए थे उसमें. तो ये क्या यूनिक थॉट आया उस वक्त दिमाग में? राइट. मैंने आपको जैसे बोला कि राजस्थान के कल्चर को इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना, तो एक बहुत बड़ा मंच मुझे मिला था. और मुझे उदयपुर नहीं, इवन पूरे राजस्थान से मुझे सेलेक्ट किया गया था वहाँ के लिए. तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी. अगर मैं भी चाहता तो उस दूसरे लोगों की तरह लाइक ब्लेजर ये सब पहन के जा सकता था, बट वहाँ मैं अपने राजस्थान के रिच कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर क्या पाया. बात. तो मेरे को मिला है गोल्डन चांस, तो मैंने बहुत क्विकली जो बेस्ट हमारा आउटफिट है राजस्थान का, अचकन इज द वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट, उसको प्रिपेयर किया और उसको लेके गए. वहां गए तो टू बी ऑनेस्टली बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला. ईच एंड एवरी सेलिब्रिटी, इवन करिश्मा कपूर जी वहां थे, उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचाए. स्नेहा उल्लास थे, वो उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचाए. बहुत अच्छे से बात है. बियर्डो ऑफिशियल्स के जो ऑनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेज किया. एंड वेरी सून बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके साथ, अंडर पाइपलाइन चल रहे हैं. क्या बात है. जब एयर होगा तब हमको डिटेल में बताएं. बिल्कुल, तब फिर एक पॉडकास्ट आपका और लेंगे. अच्छा, जैसा कि आपने बताया जॉब में बड़ी दिक्कत आती थी, है ना, बियर्ड को लेके, पर एक ट्रेंड चला, ये मतलब अचानक इंडिया में ना बियर्ड को लेके ट्रेंड चला, और उसके बाद अब जॉब्स में भी आप बियर्ड रख सकते हैं. काफ़ी ऐसे हैं जहाँ नहीं रख सकते, पर मैक्सिमम जगह अब अलाउ कर दिया.
तो ये कब से हुआ? क्योंकि एक अचानक मुझे लगता है, क्योंकि उसके पहले क्लीन शेव लड़के रहते थे, मतलब एक मुझे ऐसा लगता है इवन मैं खुद भी मतलब अगर थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी कर लेता था उस टाइम तो ऐसा लगता था, घर वाले तक बोलते थे अरे ऐसे घूम रहा है क्या, पैसे नहीं है क्या बाल कटाने के। पर फिर एक हवा चली बियर्ड की, तो ये कैसे हुआ आपको पता है कुछ? यस यस बिल्कुल। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया में देखिए ऑडियंस दो लोगों से इन्फ्लुएंस होती है, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होगा, एक क्रिकेटर। तो बॉलीवुड में आप जानते हैं रामलीला मूवी, जब रणवीर सिंह जब उन्होंने लॉन्ग हेयर और बियर्ड के साथ वो आए थे, तो बॉलीवुड का ट्रेंड वहां से चला। आप देखें उसके बाद बहुत सारे लोग, इवन मैंने खुद ने रामलीला वाला लुक लिया था बहुत टाइम तक। एंड क्रिकेट फैंस विराट कोहली द वीर शेप, तो वहां से जो ट्रेंड शुरू हुआ ना, उसके बाद तो फिर आप देखिए उसको फॉलो किया है बहुत सारे लोगों ने, जैसे आपकी अभी राइट नाउ विराट कोहली शेप वाली बियर्ड है, राइट। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया और फिर केजीएफ में तो यस आगे लगा दी। उसके बाद तो दैट आपका वो एक लुक लग भी रहा है केजीएफ में, एक और लगाते हैं बिल्कुल आप वही लग रहे हो, वाइकिंग्स। यू लुक लाइक वाइकिंग। तो यार ये मतलब, पर एक चीज है अजय भाई, बियर्ड ग्रोथ तो होती है, ठीक है, सबके जेनेटिक, किसी की कम हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है, पर यार इसको मेंटेन करना बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भारी चीज़ है। तो इसके बारे में आप कैसे मेंटेन करते हो इस बियर्ड को? टू बी ऑनेस्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स में लॉन्ग हेयर मेंटेन करना होता है ना, वैसे ही मेल्स में लॉन्ग बियर्ड को मेंटेन करना होता है। तो डेफिनेटली बहुत सारा ध्यान रखना होता है। लाइक सबसे पहले हाइजीन्स, आपको रेगुलर बेसिस पे बियर्ड को वॉश करना होता है, अच्छे से कॉम्ब करके रखना होता है, टाइम टू टाइम इसमें ऑयलिंग करना होता है, राइट। उसके बाद टाइमली उसका ट्रिम भी करना होता है, राइट, अदरवाइज द विंग्स ये हो जाता है, ये बहुत बड़ी परेशानी है, तो इसको स्ट्रेट रखने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बिकॉज़ समटाइम्स थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ता है, राइट, बियर्ड ऑयल और ये सारी चीजें जस्ट नरिश द बियर्ड, राइट, बिकॉज़ ऑनेस्टली उनका इतना इंपैक्ट नहीं होता है। दैट्स अ पॉइंट। बिल्कुल, मेरा यही एक सवाल इस पे है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे भी हैं, मैं नहीं कह रहा सारे प्रोडक्ट्स वाले बुरे हैं, बट बहुत सारे ऐसे चलते हैं ना, ये बियर्ड ऑयल लगा लो, ये लगा लो तो आपके दाढ़ी आ जाएगी, तो ये असर करती है कहीं ना कहीं? देखिए मैं इस पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे ऑडियंस के लिए भी, उनके लिए भी जानना जरूरी। तो बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं जिसपे आपकी बियर्ड और हेयर ग्रोथ मैटर करती थी। द फर्स्ट इन ऑल तो आपकी सबसे पहले जेनेटिक्स, राइट, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स से जो प्रोसेस चला आ रहा है, लाइक अगर उनकी अच्छी बियर्ड है, अच्छी हेयर है, तो वो आपको कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो ऑलमोस्ट 50% आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। देन रिमेनिंग 3 रीजंस है, वो अपन है जिन पे हम काम कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम बियर्ड को ग्रो भी कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन, राइट, आप कैसी डाइट ले रहे हैं, राइट, आपकी डाइट में जिंक है, बायोटीन के एलिमेंट्स हैं या नहीं, सारे विटामिन है या नहीं, मल्टीविटामिन। देन उसके बाद एक आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल कितना है, राइट, अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो ये चीजें आपको मैटर करती है। एंड फोर्थ मोस्ट आता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब कुछ लोगों में जनरली अच्छे लेवल पे टेस्टोस्टेरोन, कुछ लोगों का डाउन होता है। तो जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है तो वहाँ ये दिक्कत आती है, उनके हेयर्स की ग्रो भी अच्छी नहीं होती, उनकी बियर्ड्स की ग्रो भी नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल दाढ़ी नहीं आती है, बिल्कुल ऐसे साइड में पैचेस टाइप होता है। तो बेसिकली ये होता है, बट इनकी भी एक सोल्यूशन है। आप पूछेंगे तो मैं आपको उसमें डिटेल, बिल्कुल मेरा पूछना बनता ही है उस पे कि क्या सॉल्यूशन है। सो बेसिकली बियर्ड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी बिल्कुल बियर्ड नहीं आती है ना, हमारे दोस्त बेसिकली छेड़छाड़ में उनको चिकनी चमेली बहुत इंसल्टिंग होता है। मतलब टॉपिक से तो नहीं हटूंगा, आप सॉल्यूशन बता रहे, बट ये चीज़ है कि अगर लड़कों के दारू अगर लड़कों के दाढ़ी नहीं आ रही है कहीं ना कहीं लड़कों की जब दाढ़ी नहीं आती है ना, तो उनको इतना चिकनी चमेली, चिकने, छक्का, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं यार। तो दाढ़ी तो सच में अब एक वो मेन सिंबल हो गया है आज की तारीख में। तो हाँ, ये सॉल्यूशन कैसे आएगी वो थे। सो बेसिकली हम सॉल्यूशन से पहले पैटर्न्स पे जानते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप की बियर्ड्स होती है ना। फर्स्ट जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, जिसको हम आप देसी भाषा में चिकनी चमेली कहते हैं, जिसमें कोई भी आपका बियर्ड कुछ नहीं आ रहा, राइट, जीरो। सेकंड होती है जिन लोगों की आपने देखा होगा कि हेयर लाइंस यहाँ पर और ये वाले पार्ट पे रहती है, राइट, चिन वगैरह। थर्ड होती है जिनकी प्रॉपर बियर्ड आ रही है बट उनके अंदर पैचेस होते हैं, गैप्स होते हैं। फोर्थ कैटेगरी मैं अपने आपको बता देता हूँ जिसकी फुल ग्रोन बियर्ड होती है। सो देखिए फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें तो बहुत सारा रोल जेनेटिक का होता है, शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह उनका यही ट्रेंड रहा हो, दैट्स व्हाई उनके पास बियर्ड नहीं आती। सेकंड पैची वाले हैं, वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मात खा रहे, फॉर एग्जांपल या तो वो टाइम अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल में काफी परेशानी, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, या फिर दूसरी चीजें वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं। तो जो सेकंड थर्ड वाली जो कैटेगरी है जिसपे बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है, उनको फोर्थ स्टेज तक लाया जा सकता है। अच्छा, वर्कआउट का आप कह रहे हैं, मतलब दाढ़ी उगाने में वर्कआउट का भी रोल है? राइट, बिल्कुल
बेसिकली इसका इन्वॉल्वमेंट होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल से। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए वैसे तो बहुत सारे लाइक शिलाजीत और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई कर सकते हैं, बट वो एक इंग्रेडिएंट बेस होता है। जब आपको नेचुरल बेसिस पे करना होता है तो वर्कआउट्स होते हैं। जब भी आप जिम में देखेंगे जो लड़के हैं लेग्स के वर्कआउट करते हैं, स्क्वाट्स लगाना हो गया, जिम में जितने भी लेग्स की एक्सरसाइज होती दे आर हेल्प अ लॉट इन टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने के लिए। आप किसी भी आप गूगल कर सकते हैं, कहीं भी प्रोफेशनल आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो ये प्रूवन ट्रैक है, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी ने इस पे वर्कआउट किया है। तो अगर आप लेग्स की अच्छे वर्कआउट्स करते हैं, स्क्वाट्स वगैरह लगाते हैं, लंजेस और बहुत सारी चीजें, तो वो आपको इनडायरेक्ट वे में हेल्प करती है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है, जो कि डायरेक्ट फिर आपको सीधा हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। अच्छा, ऑब्वियसली, बट इसमें एक सवाल है ना कि अगर वर्कआउट इंसान नहीं भी कर रहा है, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि उसके फिर भी अच्छी दाढ़ी आ रही है, पर कितनी बार इंसान वर्कआउट कर रहा है फिर भी दाढ़ी नहीं आ रही है। आपने बताया इसमें जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल है, पर जो ये फेक प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ये क्या लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और पता कैसे करें कि कौन सा फेक है कौन सा नहीं है? ये बेसिकली हम सारी जनता की प्रॉब्लम, इवन मेरे साथ भी है, क्योंकि वी कैन नॉट अज्यूम, बिकॉज हर कंपनी बेचने के लिए बैठी है राइट प्रोडक्ट, तो वो कुछ भी आपको रियलिटी नहीं बताएगी। तो जब आप कोई भी बियर्ड का प्रोडक्ट यूज करते हैं, सबसे पहले उसके पीछे की डिस्क्रिप्शन पढ़िए कि उसमें क्या एलिमेंट यूज किए, कितने उसमें नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें कितने उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कितना केमिकल डाला जा रहा है। तो कोशिश करिए जितना कम से कम केमिकल हो वो लीजिए। और बहुत सारे ऐसे जेन्युइन प्रोडक्ट्स और जेन्युइन कंपनीज भी हैं जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी है, हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, बट हाँ आप जान रहे हैं जिनके मार्केटिंग हर दूसरा पर्सन कर रहा है, हर दूसरा यूट्यूबर, राइट? बिल्कुल। सो डेफिनेटली अगर इतने यूट्यूबर मार्केट कर रहे हैं तो फिर समझ में आ जाती है काफी सारी चीजें, तो क्या ऑर्गेनिक है और क्या नहीं है। अच्छा, पर ये मार्केटिंग का फंडा जो आजकल है ना, तो इस पे क्या लगता है आपको, क्या ये सही है जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब जो उन प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं है उसको भी अच्छा बता के मार्केट में बेच रहे हैं? तो आपके पास भी ऐसे ऑफर आते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मेरी चल रही डिस्कशन, बट टू बी ऑनेस्टली मैंने अभी तक किसी को भी ऐसे प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि मतलब इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब राइट। सिर्फ पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। मतलब मेरा ही इंटेंशन है, मैं पहले कोई भी चीज़ अगर मेरे पास आती है, मैं उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ करता हूँ 1 महीना 2 महीना, सच में अगर मुझे कहीं लगता है तो मैं रिव्यू करता हूँ, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अजय जी, जैसे अब काफ़ी प्रोडक्ट्स पता है जो काम के नहीं हैं, बट काम के कौन से प्रोडक्ट्स हैं? अगर हम बात करें कि हमको सच में अगर अपनी बियर्ड ग्रोथ करनी है, हेयर ग्रोथ करनी है, तो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स भी तो होंगे जो यूज़फुल है और काम आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक मैं आपको पूरे प्रोडक्ट्स इनके बारे में बताऊं, तो मैं प्रोफेशनली आई एम नॉट एनी डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो अपने पिछले 5 साल की एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँ। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। द नंबर 1 प्रोडक्ट जो कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जा रहा है, जो कि FDA अप्रूव्ड हुई है, मिनॉक्सिडाइल। अब इसके डिफरेंट सोल्यूशन आते हैं, 0.5%, 0.10%, तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया जाता है। जनरली 0.5 इजीली यूज किया जा सकता है। तो मिनॉक्सिडाइल को आप जहां भी आपके बियर्ड के यहाँ पैचेस है या जहां भी आपकी बियर्ड नहीं आ रही, उस एरिया पे हल्के से ड्रॉप्स डाल के बिल्कुल हल्के से उसको रब करना है। और इस चीज को आप फॉलो करें ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। उसके अलावा एक और अच्छा नेचुरल है, जैसे अगर आप केमिकल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो एक ड्रम रोलर करके कॉन्सेप्ट आपने शायद देखा भी होगा, जिसपे स्पाइक्स लगे होते हैं। तो बेसिकली रीजन है कि जिस एरिया पे आपका ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है वहीं पे पैचेस आते हैं, तो आप उस ड्रम रोलर को बिल्कुल हल्के हाथ से उस पैचेस पे अप एंड डाउन सेफ में मूव करेंगे, और इसको आप फॉलो करिए ट्वाइस अ डे, सेम थिंग। और ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ना आपको, टू बी ऑनेस्टली अगर आप इनको 6 मंथ फॉलो करते हैं रिलीजियसली, तो आई गारंटी यू रिजल्ट आपको आएंगे। लोग बोलते हैं रिजल्ट नहीं आते, बेसिकली रिजल्ट इसलिए नहीं आते कि 1 महीने 2 महीने में से रिजल्ट नहीं आते। हम वर्कआउट भी करते हैं, आप भी जिम जाते हैं, हमें पता है, हम 6 महीने तो हमें कुछ नजर ही नहीं आता है बॉडी में, चेंजेस उसके बाद नजर आते हैं। तो अगर आप टू बी ऑनेस्टली अगर आप अच्छे से मिनॉक्सिडाइल यूज करते हैं, ड्रम रोलर यूज करते हैं, और अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, डाइट वगैरह कॉन्शियसली यूज करते हैं, तो इनके रिजल्ट गारंटीड आते हैं। अच्छा, मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा रोल है, मेंस मेंटल हेल्थ? क्योंकि बहुत मेरे को लगता है बहुत लोग पहले तो अगर जो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मेल में खासकर ये होता है, औरत ना कहीं रो के अपना दर्द बयां कर देती है, आदमी अंदर ही अंदर घुटता है, तो कहीं ना कहीं मेंस मेंटल हेल्थ का भी इस चीज़ में रोल है। बहुत ज्यादा, मतलब आपने टू बी ऑनेस्टली बहुत ही ब्रेव क्वेश्चन पूछा है। मतलब इस बारे में बात ही नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे मेंटल है, मतलब अगर आप देखेंगे इतनी ज्यादा सुसाइड रेट है, आदमी अपनी बात किसी को बता ही नहीं पाता है, अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है, राइट? आप इतने सारे केसेस, इतनी सारी चीजें हो रही है,
तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है, आपकी पूरी फिजिक, आपकी पूरी बॉडी, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके वर्क फ्लो पे। अगर आप, टू बी ऑनेस्टली, अगर आपका दिमाग अगर सही नहीं है, राइट, आप मेंटल हेल्थ, हम शायद ये भी नहीं कर पाए, राइट। सही बात है। तो मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। सारे चेंजेस, चाहे वो बियर्ड से रिलेटेड, हेयर ग्रो हो गई, चाहे हमारे हेयर कुछ भी हो गया, तो इसका बहुत मैटर करता है। अच्छा, पर जैसे आप कभी अगर परेशान होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर आप कैसे उससे, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, क्या सॉल्यूशन होता है उसका? मेरा एवरग्रीन सॉल्यूशन है, जिम भाग जाओ। अच्छा। जब भी स्ट्रेस होता है, लाइक अगर मेरे को जैसे मेरा दिन की शुरुआत ही ऐसी होती है, मेरा बहुत रूटीन सिंपल सेट है। मैं 6:30 उठ जाता हूँ, 7 आई रीच टू जिम। 7 से लेके 8:30-9 बजे तक फोन मेरा जाता है फ्लाइट मोड पे। उसके बाद जो वर्कआउट होता है ना, मतलब वो पूरा दिन इतना क्लासी निकलता है कि भले ऑफिस में कितना भी अप डाउन हो, कितना भी स्ट्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऑफिस में ज्यादा स्ट्रेस होता है तो शाम को घर आते वापस बैग लेके जिम भाग जाता हूँ। ओके, फिर एक बार, अरे क्या बात है। नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ ज़रूरी भी है, गुस्सा मशीनों पे निकालो आप अपना, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली फ्री हो जाओगे। पर एक चीज़ है ना कि सबसे बड़ा, मैं, आपको क्या लगता है कि आदमी सबसे ज़्यादा परेशान क्यों होता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत डिटेल है, बहुत वास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और हम बात करें, हम क्यों परेशान होते हैं? वी आर कंटेंट क्रिएटर। अगर हमारा कंटेंट सही से नहीं चल पा रहा है, या वो रीच नहीं मिल रही है, जो हम ऑडियंस गैदर करना चाह रहे हैं वो नहीं है, उस वजह से परेशानी। कोई जॉब में है, उसको अपने बॉस की परेशानी। अगर कोई मैरिड पर्सन है, उसकी पर्सनल लाइफ, वाइफ, घर की परेशानी। तो सबकी परेशानी अपने अपने लेवल पे अलग अलग होती है। तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट सिंपल, बहुत सिंपल फंडा है सबका। स्टे कूल गाइस। छोटा मोटा वर्कआउट, एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी डाइट पे ध्यान रखिए, अच्छी से अच्छी चीजें देखिए, नेगेटिविटी को जितना हो सके उनसे दूर रहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक सवाल, अच्छी चीज़ें देखिए, पर मॉइस्चराइजेशन हेयर फॉल में कितना बड़ा रोल प्ले करता है? इस पे बेसिकली, टू बी ऑनेस्टली, मेडिकल वर्ल्ड है ना, 2 भागों में बटा हुआ है। अगर आप पुरानी बात करेंगे, जो हमारा आयुर्वेद है, योगा है, वो कुछ और बात बोलते हैं, और अभी जो मेडिकल एडवांस साइंस है वो कुछ और बात बोलते हैं। तो पहले मैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो हम आयुर्वेद और योगा की बात करेंगे। तो उसमें तो आपने देखा कि ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब इतना कहा गया है कि 25 साल से पहले तक आपको प्योर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, जो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हमारी लाइफ में। बट उसमें बोला गया है कि मास्टरबेशन बहुत ही खराब चीज है, जो आपकी नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, आप पतले दुबले हो, आपकी मेंटल हेल्थ की भी 12 बजा देती है। आप फोकस नहीं कर पाते हो, लाइक आपको कहाँ काम करना, आप अपना काम में मन नहीं लगा पाते, आप अपना खुद का केयर नहीं कर पाते, आपको चीजें भूलते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर होती। तो उसके बहुत सारे नेगेटिव, और अगर आप देखते होंगे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी, तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं तो बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको सुन लेंगे तो आप शायद करना ही छोड़ देंगे, सोचना ही छोड़ देंगे उस बारे में। सही बात। बट एडवांस साइंस है, जो अभी मेडिकल साइंस है, दे आर सेइंग कि आप वीक में 2 या 3 बार कर सकते हो, इट्स नेचुरल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम। बट रिसर्च अभी स्टिल गोइंग ऑन। आई प्रेफर आयुर्वेदा की तरफ की। ये तो नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि हेयर ग्रोथ का इसमें क्या फर्क पड़ता है? यस, बिल्कुल सर। इट्स मास्टरबेशन के थ्रू जो हमारा जो ऑरा है बाहर आ रहा है, सोचिए, इट्स इतना पावरफुल है कि इससे हम एक बच्चे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाउ पावरफुल इज इट, राइट? और अगर हम वो ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, राइट? बेसिकली होता क्या है, जितना भी हमारा, हिंदी में से वीर्य बोलते हैं, राइट? तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, हमारी बॉडी में। अगर ये सारा प्रोडक्ट हम पूरी मेहनत से बनता है, और अगर हम इसको ऐसे ही बाहर ले जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी। आप देखेंगे 17-18 साल के बच्चे बिल्कुल ऐसे धक्के खाए जैसे, यू आर डूइंग दिस ऑल डे, मतलब पूरा दिन में 2 बार 3 बार, मतलब शायद खाना नहीं खा रहा हो उतना, उससे ज्यादा वो बाहर जा रहा है। सही बात, समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, और मतलब सच में मैं तो चाहूंगा कि इस चीजों को बचा जाए जितना हो सके। एटलीस्ट 25 साल की एज तक तो आपको इस चीज से बचना ही चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ हर चीज की उससे आप लिंक हो ही रही है। बिल्कुल, आपके बॉडी मसल्स नहीं बनते हैं, आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हेयर ग्रे शुरू हो जाती है, बियर्ड वगैरह नहीं आती, माइंड फोकस नहीं कर पाता है। इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट, आप गूगल करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। सही बात है। तो बहुत सी चीज़ें समझने को मिली, जानने को मिली। आगे भी आप आते रहेंगे और हम बुलाते रहेंगे इन्हें। जब आपके कुछ टॉपिक्स हो तो आप कमेंट पे से कर दीजिएगा, तो उन्हीं टॉपिक्स पे अगली बार बात की जाएगी। फिर आएंगे, आते रहेंगे। पर सर, हमारा ये सेगमेंट ख़त्म करने से पहले ना, हम कैमरा आपको सौंप देते हैं। आपकी और मेरी ऑडियंस को जो भी आप मैसेज देना चाहे, चाहे वो बीएड रिलेटेड हो, मेन से हेल्थ रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो, जो भी हो, ऑल अप्स टू यू। So guys, first of all, it was very nice experience with वीर भाई, और मैसेज में सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा गाइस कि
बियर्ड या हेयर, ये सारी चीजें अगर आपकी इतनी अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं होगा तो विल नॉट बी लेस कॉन्फिडेंस, राइट? द फर्स्ट कॉन्फिडेंस इज योर कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे से बात कर पा रहे हैं, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो दीज थिंग्स आर सेकेंडरी मैटर। अगर ये आपके पास है तो दैट इज गुड ऑल्सो। और हम हैं ही हैं, अगर आपको किसी भी तरह की बियर्ड हेयर केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मेरा इंस्टाग्राम वीर भाई उसमें टैग कर देंगे, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे मैं आपको हेल्प करूंगा। और जो भी मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दिए प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। ऐसा नहीं कि किसी से सुन किया, किसी ब्रांड के प्रमोशन से किए, तो वो प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, दैट इज एक्चुअली जेन्युइन सोल्यूशन। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम मेंस मेंटल हेल्थ, तो भाई बात करो यार, सब चीज अंदर मत रखो। लाइफ में बहुत सारे अप डाउन होते हैं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई होगी जिससे मैं भी पूरी तरह हिल गया, बट इट डजंट मैटर, जस्ट कीप गोइंग, गो विद द फ्लो। अच्छे से काम करिए, मन लगा के काम करिए। कभी भी टेंशन हो, अपने दोस्तों के साथ दिल खोलिए। आप देखिए, लड़कियां एक छोटी छोटी बात अपनी फ्रेंड्स को बताती है और एक सेकंड में वो रोती हुई से हंसती हो जाती है, और हम लोग सालों साल भी चीजों को अंदर दबा के रखते हैं। तो गाइस जस्ट बी ओपन, दोस्तों से बात करिए, खुल के अपनी बात रखिए, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और थैंक यू सो मच अब तक इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आज आप सुन के समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही किस तरीके से आप अपनी बीएड का ध्यान रख सकते हैं। जिनके बीएड नहीं आ रही है वो इन नुस्खे अपना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीएड आएगी। और मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिनके भी आपके दोस्तों के बीएड नहीं आ रही है, या किसी भी कारण से बीएड ग्रो नहीं हो रही है, या हेयर फॉल हो रहा है, या जो भी हो रहा है, तो उनका मजाक ना बनाए। कुछ भी कभी भी हो सकता है, और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए। तो आप किंग हो, बिल्कुल आप राजा हो, और कहीं ना कहीं ये सब मैटर करता है, तो वो हो ही जाता है सही। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मैं सर की आईडी मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कुछ भी आपके सवाल हो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जिससे कि हम फिर से एक बार सर को बुलाएं और उनसे हम उन टॉपिक्स पे बात कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।